नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शांकिविच और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डाइट हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज के टाइम पे, तो मैंने सोचा आज आपको एक मशहूर डाइटिशियन और मेटाबॉलिक कोच मिसेस अचला लूथरा से मिलवाते हैं और जानते हैं, क्योंकि उनका एक चैनल है। उनके जब रेगुलर प्रोफाइल में मैं जा रहा था तो मैंने देखा उनके चैनल का नाम है फैट टू फिट विद स्पाइसेस। जब ये विद स्पाइसेस आ गया तो मैं थोड़ा ज़्यादा सा इंट्रीग हो गया। मेरे को जानने की ज़रूरत पड़ी कि फैट टू फिट तक हमने सब ने सुना है, बट लेकिन फैट टू फिट विद स्पाइसेस क्या है। चलिए अचला लूथरा जी से मिलते हैं। नमस्ते अचला जी, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के मेरे लिए, मेरे चैनल के व्यूअर्स के लिए कुछ टाइम निकाला और आज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइट के बारे में आप बात करने आए हैं, एंड उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डाइट आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कोरोना वायरस के दौरान में, और बाद में हमें पता चल गया है कि डाइट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपका एक चैनल है फैट टू फिट, यहां तक ठीक था, पर इसके बाद जो आपने डाला विद स्पाइसेस, इसकी वजह से मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमे। फैट टू फिट तक सबको पता है कैसे होना है, बट देन विद स्पाइसेस, आपका जो विद स्पाइसेस का कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट था एक्चुअली? आपने अभी देखा होगा कोरोना वायरस के टाइम पे सबने बहुत सारे काढ़े पीने शुरू कर दिए। सडनली हम लोगों ने दालचीनी, लौंग, इलायची, इन सबको बहुत ज्यादा वैल्यू देनी शुरू कर दी। बट क्यों? बिकॉज ये हम सबकी रूट्स हैं, दीज आर इंडियन रूट्स। इन सब में इतनी सारी चीजें छिपी हैं जो लोगों को वैसे तो पता है कि दालचीनी खा लो तो ये हो जाता है, लेकिन इसके पीछे के हिडन सीक्रेट्स जो है, जो हमारी बॉडी के लिए इतने बेनिफिशियल है, आई थिंक लोग उनसे अभी तक वाकिफ नहीं है। इसलिए शायद जो स्पाइसेस है अभी इतने अंडररेटेड हैं। बट इस टाइम आई थिंक कोरोना के टाइम पे तो भर के आए हैं। तो क्या ये सच बात है कि कोई अपनी वेट लॉस जर्नी सिर्फ स्पाइसेस के थ्रू भी कर सकता है? मतलब सिर्फ मसाले, स्पाइसेस का बेसिकली मतलब क्या है? गरम मसाला, दालचीनी, मतलब ये सारी चीजें, या हाउ डू यू डिफाइन स्पाइसेस? क्योंकि नॉर्मल आम इंसान के दिमाग में आएगा सिर्फ नमक, काला नमक, दालचीनी, मेथरे, ये सारी चीजें, बट एक्चुअली स्पाइसेस है क्या? अगर आप अपने पिछली जनरेशंस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दादी माँ, नानी माँ, इन सब चीजों से अगर बच्चे के पेट में कभी दर्द हो रहा होता था तो हींग लगा देती थी घोल के नेवल पे। Correct. और अगर आपके ब्लड थिक हो रहा होता था तो गार्लिक देते थे सुबह के, खून पतला हो जाता है उनसे पीछे। तो इन सब में कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे गुण है, तत्व है, जो मतलब हम लोगों को शायद हम लोग भूल गए हैं, हमने उनसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करे। बट अगर हम अपनी किचन में चले जाएं तो वो हमारी एक पूरी मेडिकल फार्मेसी है। हमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं अगर हम अच्छे से अपनी किचन में से यूटिलाइज करें चीजों को। तो कोई डॉक्टर की भी जरूरत नहीं, मतलब हम जैसों का काम खत्म हो जाएगा अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, टॉक्सिन्स नहीं होंगे, आपका सब बॉडी क्लीन होगी, तो आई थिंक आपके पास डिजीजेस आएंगे ही क्यों। सही बात है। तो ये कोरोना वायरस के टाइम में, आज के टाइम पे डाइट कितना इंपॉर्टेंस रखती है? एक्चुअली डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज आप डाइट क्या है, जो न्यूट्रिशन आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, आप न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को जो देते हैं, न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करते हैं? जो हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपना रहे हैं, प्लस आपका एक्टिव लाइफस्टाइल, प्लस एक्टिव मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा वर्क प्ले करता है, जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा उतनी आपको बीमारियां कम लगेंगी, उतना एक्टिव लाइफस्टाइल आपका रहेगा, उतना एनर्जी लेवल्स आपके हाई रहेंगे। तो इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आई थिंक ये कोरोना वायरस ने दोबारा से हमें इम्यूनिटी की तरफ दोबारा फोकस करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले मौका दिया है कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो वो क्या स्पाइसेस हेल्प करेंगे हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग में? मतलब स्पाइसेस का क्या रोल है? मतलब ठीक है, काढ़े तक मुझे समझ में आता है, पर लेकिन जब हम बोलते हैं सिर्फ स्पाइसेस, तो गरम मसाला, चाय का मसाला, ये मसाला, वो मसाला ही दिमाग में आता है। तो हाउ कैन स्पाइसेस हेल्प यू कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए? अगर आप देखेंगे तो हमारे जो हम एलोपैथिक में भी दवाइयां जाते हैं या कहीं भी आते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एंटी वायरल दवाइयां नहीं है। बैक्टीरियल पे कहीं ना कहीं आप उस चीज को, जो आपके सिम्टम्स आते हैं, आप उनको रिलीव कर देते हैं। बट वायरस के लिए तो आजकल तो कोई दवाई ही नहीं, आज तक कोई भी एलोपैथिक। बट अगर आप देखते हैं जिंजर हमारा, गार्लिक हमारा, दीज आर ऑल हैविंग एंटी वायरल प्रॉपर्टीज। तो आप
म्यूकस फॉर्म नहीं होने देता ये हमारी बॉडी में। मतलब आप अगर गार्लिक खाते हैं आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, आपका ब्लड अच्छे से रश करता है बॉडी में। तो इन चीजों के बहुत ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें अंडररेट नहीं करना चाहिए। स्पाइसेस प्लस जो हमारी किचन के हर्ब्स हैं, तो और जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदिक के सीक्रेट्स हैं, हमें उन्हें अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे जरूर आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना चाहिए, बिकॉज दीज रूट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल टू। मतलब पुराने जमाने में इतना एडवांस चीजें नहीं होती थी, तो ये सब। अगर आप स्पाइसेस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो स्पाइसेस की ORAC वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ORAC का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल होता है, जैसे ये बहुत ही बेसिक टर्म है। बेसिकली एक एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिल ना पाए तो वो फ्री रेडिकल बन जाता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन जाता है। तो हमको अपने जीवन में ऐसे खाने को डालने की जरूरत होती है जिनकी ORAC वैल्यू ज्यादा हो। इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करिए तो ORAC के बारे में आप समझेंगे कि जितना भी ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल हमारे शरीर में रह जाता है वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। सबसे पहले चेहरे पे रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं डाइटिशियन अचला जी से कि ORAC का कितना महत्व है स्पाइसेस में। स्पाइसेस में एक ORAC का प्रॉपर्टीज होती है ना, क्या आप उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ORAC क्या है? एक्चुअली स्पाइसेस में बहुत हाई रेट की ORAC वैल्यू होती है, दैट इज ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। दैट इज जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी में। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को देखें, इतनी पॉल्यूशन है, हम इतने केमिकल से डील करते हैं, हमारा जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं वो भी फर्टिलाइजर्स से के थ्रू होके आते हैं। तो ये जब टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी में जा रहे हैं, अब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं तो ऑब्वियस फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में घूमते हैं। तो फ्री रेडिकल्स का ये अच्छे से इनकी सबसे अच्छी कैपेसिटी है ORAC, मतलब ये इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है स्पाइसेस में। तो मतलब एंटीऑक्सीडेंट हटेंगे शरीर से तो आपके शरीर की बेसिकली गंदगी हट रही है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स शरीर में थकावट महसूस कराते हैं और काफी सारी चीजें। तो स्पाइसेस में ORAC प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी डाइट में अगर इन्वॉल्व होंगे तो आपके फ्री रेडिकल शरीर से हटेंगे। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का रोल, फ्री रेडिकल्स नहीं हटेंगे, ये हीलिंग करेगी बॉडी में, गट हेल्थ में हमारी हेल्प करेगी। जो आजकल बहुत टॉपिक आया, लोग गट हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आपका गट हेल्थ अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो गट हेल्थ क्या है? बेसिकली हमारा सिस्टम में अगर टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो ऑब्वियस हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, सारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आप डिजीज से दूर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जब लोग डाइट करते हैं तो उसका सीधा रिलेटिव प्रोपोर्शनेट उसको कर लिया जाता है कि वेट लॉस से। तो चलिए अचला जी से जानते हैं कि डाइट और वेट लॉस का क्या लेना देना है। अब डाइट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक सबसे आसान चीज जो दिमाग में आती है ना कि मैं डाइट कर रही हूँ यानी कि मैं वजन कम कर रही हूँ। तो व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन कि डाइट और वेट लॉस का क्या लेना देना? जो लोग ऐसे कहते हैं कि हम खाना छोड़ देंगे तो हम पतले हो जाएंगे, तो ऐसे में एज अ डाइटिशियन आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो वजन कम करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए खाना खाना छोड़ देते? मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। आई थिंक हमारा मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा रहेगा तो लॉन्ग टर्म में ये हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे देखिए फेस जो होता है हमारा मिरर होता है कि हमारी बॉडी में कितने न्यूट्रिएंट्स है नहीं है। आपका अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे बॉडी में, बॉडी क्लीन होगी तो आपका फेस एक अलग से चार्म देता है। ये आपके बाल की क्वालिटी बहुत हेल्दी हो जाती है, आपके बाल नहीं टूटते हैं। लेकिन आप जो ऐसे डाइट्स करते हैं जहाँ पे आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में आप क्या करते हैं, डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं फॉर टाइम बिग शॉर्ट पीरियड। तो दैट इज गुड कि आपका वेट लॉस अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा जब आप छोड़ेंगे आप दोबारा से आपका वेट बाउंस बैक कर जाएगा। तो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म रूल। तो अगर आप अपने लेकिन मेटाबॉलिज्म पे वर्क करते हैं तो आई थिंक ये सब आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप अपने सिस्टम को रिवाइव बैक कर रहे हैं। आपकी आपकी एजिंग में हेल्प मतलब करता है, वो एजिंग जल्दी नहीं होने देता है। आपकी स्किन टाइट होती है, फेस ग्लो करता है, लस्ट्रस हेयर होते हैं।
क्या ये डाइट के साथ हाँ मुझे जी। एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी? इसमें मेरा जो कंसेप्ट है इसमें है ईट स्लीप एंड नो एक्सरसाइज। आप अगर अच्छा, एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ओके। इसमें आप पूरी अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। आप सिर्फ मसालों से अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज ठीक है, आपका मन करे तो आप करें, नहीं करे तो भी चलेगा। और डाइट में क्योंकि जो मैं पर्सनली फॉलो नहीं कर पाता हूँ, इसलिए क्योंकि जो मेरे फेवरेट फूड्स है ना, जैसे पिज्जा, बर्गर, पेप्सी, ये सब मैं नहीं खा, मतलब इनके बिना मेरे लिए शायद मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैं आपके पास आता हूँ, मेरे को बोलता हूँ मेरे को तो पिज्जा खाना है, तो क्या आप मुझे खाने दोगे या बोलोगे नहीं नहीं खाना, मैं अब नहीं बिल्कुल करूंगी? बिल्कुल, मैं आपको पिज्जा भी दूंगी डाइट में, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा एक्सेस पे तो नहीं होगा, बट आपके मन को भी नहीं मारूंगी। मैं आपको डाइट में पिज्जा भी दूंगी। और विदाउट एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज भी नहीं करनी, पिज्जा विदाउट। भी खा सकता हूँ। और इवेंचुअली राइट। मैंने ऐसे देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा वजन कम नहीं होता है, पर लेकिन हमारी कमर की जो इंचेस हैं वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है जब हम ऐसे डाइट फॉलो करते हैं? देखिए, जब ऐसी डाइट आप फॉलो करते हैं तो आप पहले कैलोरीज कम हो रही हैं, लेकिन आपका सारा सिस्टम अभी रिवाइव बैक नहीं हुआ है, सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, हार्मोन्स अभी नहीं है उनको में। इट्स अ जर्नी। आप शुरू में अगर आप कह देंगे कि नहीं मेरे को वेट लॉस चाहिए, तो इट्स नॉट फॉर यू, बिकॉज हम इस चीजों में क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे हम फोकस कर रहे हैं। राइट। अगर लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो हमारा वेट वापस से बाउंस बैक नहीं होता है। तो ये करेक्ट, लॉन्ग टर्म डील है। अब जो आई थिंक गुड वो पर्सन होता है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। और मैंने ऐसे भी देखा है कि जो शॉर्ट टर्म में जल्दबाजी में वजन कम करने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट हो जाते हैं वो, तो इस वजह से उनको Right. ऐसा हो जाता है। अभी रिसेंट टाइम्स में कीटो डाइट नाम कर एक डाइट, जिसके अंदर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेते हैं और एक लिमिटेड सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो काफी पॉपुलर हुआ था। जानेंगे आज हम अर्चला जी से कि कीटो डाइट कितनी महत्व रखती है और कितना इंपॉर्टेंस है और कितनी वैल्यू देते हैं वो कीटो डाइट को। अभी पिछले 1-1.5 साल से एक डाइट बहुत पॉपुलर चल रही है, जिसे शायद आपने भी सुना ही होगा, कीटो डाइट के बारे में या फैट डाइट के बारे में जो बात होती है कि हम कीटो डाइट कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हमारा वजन भी कम हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो क्या आप एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप कीटो डाइट को प्रेफर करती हैं, या आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं कीटो डाइट को बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज एक छोटे टर्म के लिए कि जब हम खा रहे हैं, अब सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स दे रहे हैं अपनी बॉडी को। देखिए, व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट में आपको फैट्स भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, सब प्रपोर्शन में चाहिए। आपकी बॉडी ऐसी ही बनी और ऐसी ही वर्क करती है। बट अगर आप अपने आप क्या खा के बड़े हुए हैं? आलू खा के बड़े हुए हैं, कार्ब्स खा के बड़े हुए हैं। आप सिर्फ प्रोटीन और फैट्स खा के तो बड़े नहीं हुए थे ना। तो आप कितने टाइम तक मेंटेन रख लोगे उस चीज को? आप लॉन्ग टर्म तो मेंटेन नहीं रख सकते हो। आप कीटो में क्या होता है, एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स पे आप रहते हो, फूड्स पे आप रहते हो, तो जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ बॉडी रिकवर करेगी? वो तो आगे लॉन्ग टर्म डिजीजेस दे देगी आपको। Absolutely, तो absolutely. आगे तो ये इट्स अ कॉलिंग फॉर डिजीजेस। आई विल नॉट सपोर्ट कीटो, नॉट एट ओके ऑल। ओके ओके। अभी एक आखिरी सवाल जो इस वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी भी नहीं करना अच्छा नहीं है। एक आखिरी सवाल, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है और डिटॉक्सिफिकेशन से हमारी बॉडी में क्या इंप्रूवमेंट होती है? देखिए, जैसे अगर आपको अपने घर में आप सफाई नहीं करते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं 2 दिन, तो क्या होता है कि मॉस्किटोज और फ्लाइज आपके घर में आना शुरू हो जाएंगे, चींटियां, मकोड़े, सब ये सब होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अगर अपनी बॉडी के अंदर आप डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हो, सफाई नहीं करते हो, तो क्या होगा? इट्स अ कॉलिंग फॉर डिजीजेस, वायरस, बैक्टीरियाज। तो क्या होगा? गंदगी होगी तो अंदर एनवायरमेंट ही वैसा है, तो क्या होगा? बैक्टीरिया और वायरस ही अंदर मल्टीप्लाई होंगे। तो हम स्पाइसेस के थ्रू क्या करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करते हैं अपनी बॉडी में। इनको साथ में डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, साथ में मतलब मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट होती है। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आप पूरी चीजों पे वर्क कर रहे हैं सिर्फ स्पाइसेस के थ्रू। ओके, तो मतलब स्पाइसेस भी डिटॉक्सिफिकेशन का, उनका मेजर रोल डिटॉक्सिफिकेशन है। इट प्लेज अ मेजर रोल, बिकॉज ये जो काढ़ा पी रहे हैं आप, ये क्या है? दालचीनी,
लौंग, ये सब क्या कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ही कर रहे हैं आपकी बॉडी में। बट इम्यूनिटी सिर्फ 2 दिन का में नहीं आती है, 4 दिन में नहीं आती है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको अपनी बॉडी को क्लीन करने का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, एक लाइफस्टाइल में आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ऐड रखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म है। आपको अब जैसे खाना खा रहे हैं तो आपको खाने के लिए अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन भी पूरी चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बंजी ईटिंग ज्यादा करते हैं, हमें इतना काम नहीं करते जितना हम खाते रहते हैं। सुबह खा लिया, फिर आगे का डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर लंच कर लिया, फिर डाइजेस्ट नहीं हुआ आगे, और डिनर के लिए अंदर बॉडी को दे दिया, तो पूरा टाइम हमारी बॉडी वर्क करती है, तो क्लीनिंग का तो टाइम ही नहीं मिलता हमारी बॉडी को। तो हम एक एडिशनल उसको सपोर्ट देते हैं इसके थ्रू के बॉडी क्लीन हो अंदर से साथ साथ। अब मैं ये सब बातें सुन के बहुत इम्प्रेस हो गया और मैं अचला जी से कांटेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा तो उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। तो अब आखिर में मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि अगर जो यूजर ये वीडियो देख रहे हैं वो आपसे अपना डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं, या अगर वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है उनके लिए? मतलब आप क्या पूछते हैं उनसे इनिशियली और आप उनके लिए क्या करते हैं? वो अगर मैं आपके पास आया हूँ, आपसे पहली बार मिलने आया हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आपका डाइट प्लान फॉलो करना है, तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा मेरे टुवर्ड्स? देखिए, मैं आपके लाइफस्टाइल को वॉच करूंगी, आपकी ईटिंग को वॉच करूंगी, आपके सिर्फ मेजरमेंट्स, वेट्स देखूंगी, उसके बाद मैं अपनी डाइट दूंगी, स्पाइसेस दूंगी। आपकी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस अगर आपकी हैं उसको ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मल डाइट चार्ट के साथ आपको स्पाइसेस ऐड करके दूंगी जो आपकी इस चीजों पे वर्क करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो आपका कांटेक्ट नंबर मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो अगर जो भी लोग जानना चाहते हैं और आपसे अपना डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चला जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था आज का वीडियो, और मुझे ये पता चला कि वेट लॉस में सिर्फ खाना खाना छोड़ देने से ही वजन कम नहीं होता, बल्कि और कमजोरी ही आती है। चलिए अर्चला जी, आपसे बहुत जल्द दोबारा किसी और टॉपिक पे फिर मिलेंगे। तो अगर आप लोग भी अचला जी से अपना डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और उनसे फॉलो अप करिए, उनका कंसल्टेशन लीजिए और अपना एक लाइफस्टाइल बना लीजिए स्पाइसेस के साथ। आशा करता हूँ ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर।